नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाले हलचल। ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश की राजनीति की और जहां सियासत इन दिनों गरमाई हुई है, सरगर्मियां हैं लगातार। वरिष्ठ नेताओं के, बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में। और हम आपको ले चलते हैं उमरिया जिले में, जहां से कैबिनेट मंत्री हैं और जो भाजपा का गढ़ माना जा रहा है। कभी यह जिला जो था कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2 दशक से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को ऐसे पीछे किया कि अब कांग्रेस यहाँ पर सीट पाने के लिए, पुराने गढ़ में वापस आने के लिए छटपटा रही है। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। ऐसे में प्रदेश के जो आदिवासी जिले हैं, ये सीट है उमरिया जिले की और नाम है मानपुर विधानसभा। यहाँ पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत उमरिया जिले में 2 विधानसभा सीटें आती हैं। एक बांधवगढ़ सीट है और दूसरी है मानपुर विधानसभा सीट। बीजेपी का गढ़ माना जाता है क्योंकि मानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस को अब तक जीत का स्वाद नहीं मिला है। इस बार मानपुर विधानसभा सीट का क्या समीकरण है, इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि मानपुर को प्रकृति ने क्या वरदान दिया है, किस कारण मानपुर सीट जो है वो जानी जाती है। प्रकृति ने दोनों हाथों से यहाँ पर सौंदर्य लुटाया है। जहाँ पर भी आप जाएंगे पेड़ पौधे ही पाएंगे, प्रकृति का अनूठा संगम पाएंगे। जंगलों से घिरी हुई ये विधानसभा सीट है, अनायास किसी का भी मन मोह ले। मानपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत ही बांधवगढ़ आता है, जो विश्वविख्यात है, जो कि नेशनल पार्क है, बाघों के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, मानपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र आता है, पावर प्लांट है और माँ विरासनी का मंदिर है पाली में। माँ विरासनी मंदिर जो है शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है और यह माना जाता है कि यहाँ माँ विरासनी के दर पर पहले जो आता है माथा टेकता है, उनकी मन मांगी मुराद मिलती है। उनके चमत्कार की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। खनिज का यहाँ अकूत भंडार है, कोयले की बहुत खदानें हैं, प्राकृतिक सुंदरता से पूरा क्षेत्र जो है वो आह्लादित है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है। राजनीति की हम बात करते हैं, मानपुर विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुकी है। यह ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है। वर्तमान में भी भाजपा का ही कब्जा है। मीना सिंह यहाँ से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी और उसके बाद जब 18 महीने चलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो संभाग से मीना सिंह और बिसाहू लाल सिंह अनूपपुर से ये 2 ही लोग थे जिन्हें कैबिनेट में पहले ही में शामिल किया गया था। महिला मंत्री हैं, तेज तर्रार हैं, आदिवासी चेहरा है और एक बड़ा चेहरा है आदिवासी बेल्ट का, जिसे हराना बड़ी चुनौती है। पिछले कई विधानसभा चुनाव से लगातार मीना सिंह जीतती आ रही हैं। विधानसभा सीट से मीना सिंह एक मजबूत कैंडिडेट मानी जाती हैं। कांग्रेस का यहाँ से खाता भी नहीं खुला है। 2008 के परिसीमन के बाद मानपुर विधानसभा सीट बनी थी, तब से मानपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मीना सिंह का कब्जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधानसभा सीट में आज तक कांग्रेस ने खाता ही नहीं खोला। हालांकि परिसीमन के बाद की अपन बात कर रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी यहाँ कितनी मजबूत है। चुनावी आंकड़ों की बात करें तो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। 2008 में विधानसभा चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की मीना सिंह विजय हुई थी। उनके सामने कांग्रेस ने ज्ञानवती सिंह को मैदान में उतारा था। 15,303 मतों से मीना सिंह विजय हुई थी और उसके पहले भी हालांकि वे विधायक थी और ये फिर वहां से विधायक बनी। और देखा जाए तो लगातार मीना सिंह और ज्ञानवती का ही सीधा मुकाबला यहाँ पर होता रहा है। ज्ञानवती 2 बार कांग्रेस के बैनर से चुनाव मैदान में उतरी हैं और एक बार ये निर्दलीय भी उतरी थी। 2013 के आंकड़ों पर नजर डालें तो मानपुर विधानसभा सीट में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जहां मीना सिंह को ही मैदान में उतारा था, तो ज्ञानवती ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। एक बार फिर मीना सिंह ने शानदार जीत दर्ज की और ज्ञानवती को इस बार काफी अंतर से हराया था। 43,628 मतों से ज्ञानवती हार गई थी। 2018 का जब चुनाव फिर आया, भाजपा की ओर से मीना सिंह दोबारा यहाँ पर उतरी और कांग्रेस ने एक बार फिर ज्ञानवती पर भरोसा जताया। हार और जीत का अंतर यहाँ बढ़ता गया, टिकट उन्हें दिया गया, ज्ञानवती सिंह को फिर हरा दिया। बीजेपी की ओर से मीना सिंह ने जहाँ 82,000
287 वोट पाए तो कांग्रेस की ज्ञानवती सिंह को 63,632 वोट मिले। जीत का अंतर और बढ़ गया, 29,803 वोट जो थे अन्य लोक प्रत्याशियों को मिले थे। आपको बता दें कि परिसीमन के पहले भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट मीना सिंह को मिलती रही है और वे यहाँ से जीत दर्ज करती रही हैं। मानपुर विधानसभा सीट जब नहीं थी, 2003 में यह नौरोजाबाद विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी, तब भी ज्ञानवती को मीना सिंह ने हराया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो मानपुर विधानसभा सीट में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि एक और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और उनके लिए वह ट्रम्प कार्ड साबित भी हुई है। जीत के अंतर को उसने लगातार बढ़ाया है। आदिवासी अंचल में उनका काफी जुड़ाव रहा है, नीचे कार्यकर्ताओं से वो लगातार मिलती जुलती रही हैं और कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। इस कारण इनका असर काफी रहा है। कांग्रेस ने लगातार ज्ञानवती को ही मैदान में उतारा था और उन्हें लगातार हार भी मिलती गई थी। अब रोचक मामला है, आपको बता दें कि इस बार दोनों ही एक ही पार्टी में आ गई। अनूपपुर जैसी स्थिति यहाँ पर भी है। अनूपपुर में जैसे रामलाल और पिसाहू लाल आमने सामने हैं, अब ज्योतिरादित्य कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद चूंकि ज्ञानवती ज्योतिरादित्य खेमे से थी, उन्होंने भी कांग्रेस को बाय बाय कर दिया और भारतीय जनता पार्टी में आ गई। मानपुर विधानसभा सीट में इस बार मुकाबला दिलचस्प है। इस बार बीजेपी किसे टिकट देती है, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जहां मीना सिंह सबसे मजबूत दावेदार अभी भी मानी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर से मीना सिंह के खिलाफ कांग्रेस की ओर से 2018 तक लगातार चुनाव लड़ती और हारती आई ज्ञानवती सिंह अब बीजेपी में हैं ज्योतिरादित्य के साथ, और अब उनके खेमे से ज्योतिरादित्य के खेमे से उन्होंने भी टिकट की दावेदारी कर दी है। रोचक मुकाबला हो सकता है और सवाल यह भी है कि इस बार कांग्रेस किसे टिकट देती है। मानपुर विधानसभा क्षेत्र विधायक मीना सिंह बीजेपी सरकार की मंत्री हैं। जनता में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने काम नहीं किया। बेरोजगारी है, मजदूरों का पलायन है, क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। लगातार जीत दर्ज करने के बाद भी मीना सिंह ने ऐसा कोई काम नहीं किया क्षेत्र में जो मील का पत्थर साबित हुआ हो। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग का मुद्दा है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 जो उमरिया कटनी से होता हुआ शहडोल अनूपपुर से गुमला तक गया हुआ है। शहडोल के आगे जैसे ही इनका विधानसभा क्षेत्र आता है, यह सड़क जर्जर है और बीते 5 सालों से यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग सड़क के मुद्दे को प्रखर होते रहे, मुखर होते रहे, लेकिन उनकी समस्या नहीं सुनी गई। मानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का यह भी कहना है कि इतने दिनों से मानपुर की विधायक है, इस बार मंत्री भी थी, लेकिन अब तक उन्होंने कोई भी बड़ा काम नहीं किया। ये विकास इस क्षेत्र में मीना सिंह ने कराया है, जिसमें मीना सिंह का नाम लिया जाए, ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है इस क्षेत्र के लिए। यह सबसे बड़ा मुद्दा है और यही कांग्रेस के लिए आधार बना हुआ है। और ज्ञानवती का नाम भी इस बार किनारे होगा तो कांग्रेस का जो नया चेहरा आएगा, हो सकता है कि कांग्रेस का यहाँ पर झंडा लहरा जाए। जनता का यह भी कहना है कि लगातार किसी नेता को इतने बड़े अंतर से हम जीत दिलाते हैं तो उससे कुछ उम्मीद भी करते हैं। लोगों का कहना यह भी है कि उम्मीदों पर मीना सिंह खरी नहीं उतरी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जगह यह परेशानी है कि टिकट किसे दी जाए। दोनों के लिए ही एक बड़ी चुनौती है, ज्ञानवती को टिकट दे या मीना सिंह को टिकट दे। और अब कांग्रेस के लिए तो नए चेहरे की तलाश करनी पड़ेगी। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी समस्याएं हैं दोनों ही पार्टियों के पास। बीते दिवस जब इनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकली और शहडोल पहुंची तो मीना सिंह को यहाँ पहुंचना चाहिए था, कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य अन्य कारण बताकर इससे भी किनारा कर लिया। अब राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि मीना सिंह की टिकट इस बार काटी जाएगी और हो सकता है ज्ञानवती पर दांव खेला जाए। बीजेपी में यहाँ काफ़ी गुटबाजी है इस बार। पिछले चुनाव तक कांग्रेस से दावेदारी करती आई ज्ञानवती सिंह, इस बार बीजेपी की टिकट से दावेदारी कर रही हैं। इसका असर मीना सिंह और ज्ञानवती के बीच अभी से दिखने लगा है। हालांकि मीना सिंह बीजेपी की अभी तक सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। मीना सिंह जैसे दावेदारों के खिलाफ कोई भी दावा नहीं ठोक पाया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के आमजन से जुड़ाव भी यहाँ कम हुआ है। साथ ही पार्टी के लोकल गुटबाजी भी है, जिसका असर चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। मतदाताओं की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पुरुष मतदाता जो है वो 1,27,969 हैं। वहीं महिला मतदाता जो है 1,21,109 हैं। कुल 2,49,078 मतदाता बीते जनसंख्या के आंकड़े जो बताते हैं उसके अनुसार यह संख्या है। बीजेपी का गढ़ रहा है मानपुर
इस बार यहाँ पर झंडा गाड़ना काफ़ी चुनौती भरा होगा भारतीय जनता पार्टी को। अपनों से ही उसे जूझना पड़ेगा कि आखिर किसे टिकट दी जाए और किसे टिकट न दी जाए। दोनों प्रत्याशियों को कैसे मैनेज किया जाए, एक बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए और इस अवैध किले को तोड़ा जाए। तो मानपुर विधानसभा की यह हलचल थी, राजनीतिक हलचल थी और ये यहाँ के आंकड़े थे। अगले एपिसोड में हम शहडोल संसदीय क्षेत्र की अन्य विधानसभा सीटों का भी हाल आपके सामने लेकर आएंगे। और यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस संदर्भ में आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्व रखती है। आपसे निवेदन है कि यूट्यूब चैनल पर जाकर हाल हलचल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। और आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस कार्यक्रम को और बेहतर कैसे बनाया जाए और क्या क्या इसमें जोड़ा जाए, आपके सुझावों के लिए हमें इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी सुझाव ज़रूर दें और अधिक से अधिक लोग जो हैं उसे सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम फिर नई विधानसभा को लेकर, वहाँ के राजनीतिक हलचल को लेकर आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।